हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। हम दोनों समीकरणों को दो विधियों से हल करेंगे, जिसमें एक प्रतिस्थापन विधि है और दूसरा विलोपन विधि है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक का मान या तो हम x के पदों में ज्ञात कर लें या तो y के पदों में ज्ञात कर लें, और विलोपन का मतलब होता है किसी एक का मान हमें विलुप्त करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन में किसी एक का मान प्रतिस्थापित कर लेना है, या तो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, और विलोपन में हमें क्या करना है, किसी एक का मान विलुप्त करना है, और विलुप्त करने के लिए हम गुणांक बराबर करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में हम पहला हमारा देखिए यह समीकरण 1 किसको मानेंगे और यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए, हम किसी भी समीकरण चाहे 1 से चाहे 2 से, हम किसी भी समीकरण से किसी एक का मान प्रतिस्थापित करेंगे, और जिस समीकरण से प्रतिस्थापित करेंगे हम उसमें न रखकर अगले वाले समीकरण में रखेंगे। तो चलिए हम 1 से प्रतिस्थापित करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना है 14। अब देखिए, हम y को इधर पक्षांतर करते हैं तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। यह हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए, x का जो प्रतिस्थापित मान है, अब हम 1 से प्रतिस्थापित किए हैं तो हमें 2 में रखना है, 1 में नहीं रखेंगे। तो x का प्रतिस्थापित मान, x का प्रतिस्थापित मान समीकरण इसमें रखेंगे 2 में रखने पर। अब देखिए, जहां x है वहां हम कितना रखेंगे 14 माइनस वाई। यह हमारा समीकरण 2 है। तो x से जगह पर हम लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो देखिए, हमारा समीकरण हम यहाँ 2 लिख देते हैं, y x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमें x के जगह पर कितना रखना है, देखिए x जगह पर हमें रखना है 14 माइनस वाई। तो हम लिखेंगे यार 14 माइनस वाई, और माइनस का y है तो y को रहने देंगे इक्वल टू 4। अब देखिए, माइनस का 1y और माइनस का y, माइनस का 2y, और अक्षर को हमें एक तरफ कर देना है। तो माइनस का कितना होगा 2y, और यह देखिए प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का कितना होगा 14। अब देखिए, माइनस का 2y इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस का 14 में से हम प्लस का 4 घटाएंगे, कितना आएगा माइनस का 10। अब देखिए, दोनों पक्षों में माइनस है तो हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, यानी हम माइनस को डायरेक्ट हटा सकते हैं, यानी 2y इक्वल टू 10। अब देखिए, y और 2 में क्या है गुणा है, यानी 2 और y में क्या है गुणा है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 10 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 2। तो y इक्वल टू कितना आएगा हमारा 5। अब देखिए, y का मान कितना आ गया हमारा 5, और y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में। तो y का मान, हमें x का मान पता करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 14, तो हम y की जगह कितना रखेंगे, देखिए y की जगह कितना रखेंगे 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। अब देखिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान पता चलेगा हमें 14 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू 14 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। तो यही हमारा x और y का मान हो जाएगा।